मैं हूं मुज्तबा। आज हम वेक्टर्स को इस तरह डिफाइन करेंगे कि एक वेक्टर को इवैल्यूएट करेंगे बाकी वेक्टर्स की निस्बत से। मिसाल के तौर पे ये डायग्राम जो बनी हुई है, इसमें वेक्टर ए है जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर है, वेक्टर बी जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर डायगोनल है, यानी कि कोई एंगल है उसका, और वेक्टर सी वाई एक्सिस डाउनवर्ड है, और ए वेक्टर जो है 4 है, वेक्टर सी जो है वो 2 है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं वेक्टर बी कैसे निकलेगा। फॉर 3 वेक्टर्स शोन इन फिगर, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 1j यूनिट वेक्टर। व्हाट इज वेक्टर बी? पहली बात, वेक्टर बी क्या है? राइट वेक्टर बी इन कंपोनेंट फॉर्म। सेकंड जो है, राइट वेक्टर बी एज अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी हमने इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है, डायरेक्शन भी निकालनी है और इसका कंपोनेंट भी निकालना है। अब चूंकि कंपोनेंट दिया हुआ नहीं है लेकिन हमारे पास ए और सी दिया हुआ है, तो सवाल को हल करते हैं। तो हमारे पास जो गिवन है वो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 1j। अब क्या है, हमारे पास जो वेक्टर ए है वो हमारे पास है 4i, और वेक्टर बी जो है वो हमें मालूम नहीं है, और वेक्टर सी जो है हमारे पास वो है -2j। अब हम ये कहेंगे कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 4i - 2j। अब जब b निकालना है तो वेक्टर b इज इक्वल टू, हमें क्या मालूम है, a प्लस बी प्लस सी माइनस ए सी, और ये हमारे पास क्या है 1j। a प्लस बी प्लस सी हमारे पास यहाँ पे 1j गिवन है, माइनस 4i - 2j। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वेक्टर b जो आएगा वो आएगा 4 - 4i प्लस 3j। तो हेड बना देते हैं इसके ऊपर, तो ये हमारे पास वेक्टर b आ गया। अब हम निकालेंगे पार्ट b, यानी ये कंपोनेंट फॉर्म हमारे पास आ गई, और अब हम निकालेंगे पार्ट b में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो वेक्टर b जो है हमारे पास वो है bxi प्लस by j, और इन पे हैट लगा देते हैं। तो bx हमारे पास क्या है -4, और by हमारे पास क्या है 3। तो जब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो रूट वैल्यू लेंगे, और माइनस साइन लगाएं या ना लगाएं उससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्क्वायर टर्म जो है वो पॉजिटिव हो जाती है, और ये हमारे पास आ जाएगा √25, और b इज़ इक्वल टू 5। तो b हमारे पास मैग्नीट्यूड 5 आ गया। अब इसकी डायरेक्शन निकालते हैं, और डायरेक्शन निकालने के लिए हम फाई को यूज़ करेंगे क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में लोकेट कर रहा है। तो फाई इज़ इक्वल टू, क्योंकि एक्यूट एंगल से निकालेंगे, और वो है हमारे पास tan इनवर्स 3/4। तो हमारे पास फाई की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 37 डिग्री। अब थीटा निकालना है तो हम इसको 180 डिग्री माइनस फाई इज इक्वल टू 143 डिग्री। तो हमारे पास मैग्नीट्यूड भी आ गया, एंगल भी आ गया, और हमारे पास ये वेक्टर बी भी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब जो हमारे पास सवाल है वो है फिगर शोज वेक्टर्स ए एंड बी, फाइंड वेक्टर सी सच दैट a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, राइट योर आंसर इन कंपोनेंट फॉर्म। तो पहली बात तो है कि हमें जो आंसर है वो कंपोनेंट फॉर्म में देना है, और यहाँ डायग्राम दी हुई है। यहाँ पे एक वेक्टर a है जो 4 मीटर और एंगल 40 डिग्री है, और वेक्टर b जो है वो हमारे पास 2 मीटर और डिग्री 10 है। हमने वेक्टर c निकालना है, तो पहले हिस्से में हम इसके कंपोनेंट फॉर्म से निकाल लेंगे। जैसे हम लिखेंगे ax इज इक्वल टू a cos थीटा
इज इक्वल टू 4 cos 40 डिग्री इज इक्वल टू 3.06। इसी तरह हम ए वाई निकाल लेंगे। ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा इज इक्वल टू 4 साइन 40 डिग्री इज इक्वल टू 2.57। इसी तरह हम बी एक्स निकालेंगे। बी एक्स इज इक्वल टू बी कॉस थीटा। यहाँ हम माइनस का साइन लगाएंगे। वजह क्या है कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर एक्स एक्सिस पे जो कॉस है वो नेगेटिव है, तो हम यहाँ लिखेंगे -2 क्योंकि उसकी जो मैग्नीट्यूड है 2 है, और लिखेंगे कॉस 10 डिग्री क्योंकि जो 10 डिग्री है वो तो एक्यूट एंगल में है और वो 0 to 90 डिग्री के अंदर आता है, लेकिन यहाँ हम सेकंड क्वाड्रेंट है तो हम जो मैग्नीट्यूड है उससे पहले साइन लगा देंगे और एक्यूट एंगल ही निकालेंगे। तो वैल्यू आएगी -1.97। इसी तरह हम बी वाई निकालेंगे और बी साइन थीटा, और यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो है वो लोकेट करता है एज पॉजिटिव एक्सेस। तो 2 साइन 10 डिग्री इज इक्वल टू 0.35। ये हमारे पास कंपोनेंट्स आ गए। और अब हम निकालेंगे, चूँकि हमें मालूम है कि सिंस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो हम सी कैसे निकालेंगे? हम सी निकालेंगे सी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ए प्लस पी। तो ये ख्याल रहे कि हम इसको इस तरह एवेल्यूएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम इसको स्टेप को लिख लेते हैं, इज इक्वल टू माइनस साइन ड्रॉ करेंगे और हम अब इसमें जो वैल्यू है वो आई की डालेंगे, यानी कि ए एक्स और बी एक्स, यानी कि 3.06 माइनस 1.97 आई प्लस जे की वैल्यू डालेंगे 2.57 प्लस 0.35 जे, और ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब नतीजतन क्या होगा कि 3.06 को माइनस करेंगे, 1.97 माइनस हो जाएगा इससे, तो हमारे पास आ जाएगा 1.09 आई, और प्लस ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 2.92 जे। अब चूंकि सिग्नेचर माइनस का बाहर है तो सी वेक्टर इज इक्वल टू -1 आई -3 जे, जो वेक्टर सी का कंपोनेंट फॉर्म है वो हमने इवेल्यूएट कर लिया।